क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि फॉरएवर तो ज्वाइन कर लूँ, पर अगर मैं 2 महीने में 2cc नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या मैं 2 महीने में अपना 2cc कर पाऊँगा? और अगर 2 महीने में 2cc नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या मेरी सारी बिलिंग वेस्ट जाएगी? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे 2 महीने के बाद भी 2cc कंप्लीट किया जा सकता है? तो अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। माय नेम इज़ पूजा दक्ष, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और आज की वीडियो में हम यही सब बातें करने वाले हैं कि अगर आपने 2 महीने में 2cc कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ऊपर दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का 2cc का प्लान क्या है। 2 महीने में आप कैसे अपना 2cc कर सकते हो और अगर आपने 2 महीने में 2cc नहीं किया तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फॉरएवर जो कंपनी है, जो मंथ की कैलकुलेशन होती है वो हमारे कैलकुलेशन से अलग होती है। तो चलिए हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हम समझते हैं कि आपने 25 दिसंबर को अपनी आईडी बनाई और आपने 1000 रुपये की या 2000 रुपये की या 5000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर आपने 25 दिसंबर को बिलिंग करी है तो इस महीने के केवल आपको सिर्फ 5 दिन ही मिलेंगे एक महीने में। आपका 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आपका एक मंथ काउंट होगा। अगर आपने 1 जनवरी को बिलिंग करी है तो आपको 30 दिन मिलेंगे एक महीने में। अगर आपने 15 जनवरी को बिलिंग करी है तो आपको 15 दिन मिलेंगे एक महीने में। अगर आपने 30 जनवरी को बिलिंग करी है तो आपको एक भी दिन नहीं मिलेगा, वो आपका एक महीना माना जाएगा क्योंकि अगला महीना फरवरी का है। तो आपको 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक दूसरा महीना का कैलकुलेट होगा। तो आपको 2 महीने ऐसे मिलेंगे। तो अगर आपने अपनी बिलिंग 2 महीनों के अंदर नहीं की और चलिए समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे कि आपने बिलिंग करी 25 दिसंबर को, 5000 की बिलिंग करी। उसके बाद आपने जनवरी में, फरवरी में और मार्च में ना तो कोई ज्वाइनिंग कराई, ना ही कोई प्रोडक्ट रिटेल किया और ना ही कुछ बेचा। तो ये महीने आपके 2cc में काउंट नहीं होंगे। और जो आपने 5000 की बिलिंग 25 दिसंबर को की थी ये भी आपकी इनवैलिड हो जाएगी, ये आपकी 2cc में कैलकुलेट नहीं होगी। आपको 2cc कंप्लीट करने के लिए मार्च के बाद अप्रैल में या मई में किसी भी 2 महीनों में लगातार आपकी 2cc करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, उसी से आपकी 2cc कंप्लीट होगी। जो आपने पहले 5000 की बिलिंग की थी वो आपके 2cc में कैलकुलेट नहीं होगी अगर आपने बीच में गैप लिया है। तो अगर आप बीच में गैप लेते हैं एक भी महीने का, 15 दिन का या किसी भी महीने का, तो आपकी 2cc के लिए जो आपने बिलिंग करी हुई थी पहले वो कैलकुलेट नहीं होगी। चाहे आपने यहाँ पर 10,000 रुपये की बिलिंग ही क्यों ना करी हो, 20,000 रुपये की बिलिंग करी हो या कितने भी रुपये की बिलिंग करी हो, वो आपकी कैलकुलेट नहीं होगी। तो जैसे हम फॉरएवर में काउंट करते हैं, फॉरएवर में दिन के हिसाब से महीने कैलकुलेट नहीं होते, यहाँ पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपने 15 फरवरी को 2cc के लिए 10,000 रुपये की बिलिंग करी तो आपको फरवरी और मार्च, फरवरी 28 तक और मार्च के कंप्लीट 30 दिन आपके 2cc के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे। पर अगर आपने यहाँ पर 15 फरवरी को बिलिंग करने के बाद अगर मार्च तक अपना 2cc नहीं किया तो 2cc के लिए 10,000 की बिलिंग करी है वो इनवैलिड हो जाएगी, वो कैलकुलेट नहीं होगी अगर आपने मार्च में कोई बिलिंग नहीं करी तो।
पर अगर आपने मार्च के बाद अप्रैल में, मई में या जून में किसी महीने में भी बिलिंग करी तो वो आपकी इस बिलिंग में काउंट नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, कि अगर आपने 2 महीने में 2cc नहीं किया तो क्या आप आगे 2cc कर पाओगे या आपकी आईडी बैन होगी। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 2 महीने में, किन्हीं 2 महीनों में 2cc नहीं कंप्लीट करा तो आप आने वाले किन्हीं और महीनों में भी अपना 2cc कर सकते हैं। पर आपको लगातार किसी 2 महीने में ही 2cc करना पड़ेगा। आपको 2cc करने के लिए केवल 2 महीने ही मिलते हैं। जैसे कि आपने जनवरी में आईडी बनाई, आपने फरवरी में कुछ भी नहीं किया, मार्च में कुछ भी नहीं किया, ना ही अप्रैल में, तो आपने तीनों महीने में ना ही कुछ बिलिंग करी। मई में और जून में, इन 2 महीनों में अगर आप अपना 2cc कंप्लीट करते हो, 2cc अमाउंट के प्रोडक्ट खरीदते हो या किट खरीदते हो या बिलिंग करते हो, किसी भी तरीके से 2cc करते हो या ज्वाइनिंग करा के, तो ये आपके 2 महीने की 2cc काउंट होगी। जो आपने पहले से बिलिंग करी हुई है वो काउंट नहीं होगी। तो आपको लगातार 2 महीनों में ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है 2cc करने के लिए। अगर आपने बीच में गैप लिया या आपने जैसे मई है, मई के बाद जून में नहीं किया, जुलाई में किया, मई में बिलिंग करने के बाद जुलाई में बिलिंग करी, तो वो आपकी कैलकुलेट नहीं होगी। आपको लगातार 2 महीनों में ही 2cc करना होगा। इस तरीके से आप 2 महीनों में लगातार 2cc कर सकते हैं और आप कभी भी अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने जब आईडी बनाई है उसके ही 2 महीने में, ऐसा नहीं है। आप कभी भी अपना 2 महीनों में, किसी भी लगातार 2 महीनों में 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2 महीने में आप 2cc कैसे कर सकते हैं और कैसे आपकी बिलिंग काउंट होगी। आपने 2 महीने में कुछ भी नहीं किया और उससे पहले आपने बिलिंग करी हुई है तो वो आपकी बिलिंग काउंट नहीं होगी। आपको शुरू से ही 2cc अमाउंट की या तो किट खरीदनी होगी, प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, कुछ भी करके 2cc कंप्लीट करना होगा 2 महीनों में। इस तरीके से फॉरएवर के मंथ कैलकुलेट होते हैं। अगर आप 30 जनवरी को, 30 जुलाई को, 30 जून को कभी भी आईडी बनाते हैं तो आपका जिस महीने में आपने ज्वाइन किया है वो आपका मंथ कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद आपको एक ही महीना मिलता है। आपने अगर बिलिंग करी है तो, सिर्फ आईडी बनाई है तो वो महीना कैलकुलेट नहीं होगा। अगर बिलिंग करी है तो वो महीना कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको समझ में आया है कि 2 महीने में कैसे बिलिंग करी जाती है और अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ऊपर दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी कि 2 महीने में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपना 2cc लेवल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।